इतनी बात कही एक माँ को क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। हमने माएँ ऐसी देखी हैं कि बेटे अगर अपाहिज होते ना पूरी जिंदगी कमर पे लाद के उन्हें पाला करती हैं, पूरी जिंदगी। ये समाज है ना हमारा कि माँ बाप 8 बच्चे पाल लेते हैं, 8 बेटों से एक माँ बाप नहीं पाला करते। ये समाज है हमारा। 8 बेटे माँ को नहीं पाल पाते। बारियां लगती हैं, 8 दिन तेरे घर खाएगी, 8 दिन तेरे घर खाएगी। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो उकता जाते हैं, कहते नहीं मुझसे माँ नहीं पाली जा रही। और जालिम तू माँ को नहीं निकाल लगा के, बल्कि तू अपने घर से अपनी जन्नत को निकाल लगा। वो मिजाज देखो, माँ बाप हम पे बोझ लगने लगते, बोझ। वो बदलो सोच अपनी। अगर जन्नत में जाना चाहते हो उनकी इज्जत किया करो, इनकी खिदमत किया करो। खुदा की कसम अगर माँ बाप बिना इज्जत दिए मर गए तो पूरी जिंदगी पीर के जूती में पड़ के भी गुजार के मर जा, खुदा की कसम अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक बाप के एक आंसू के कतरे की तुझसे कीमत वसूल नहीं कर ले। ये बात सच्ची नहीं है। पीर कहता कि 40 जुम्मेरातें आनी है तो 48,000 जानवर के पीर ने कहा है। और बाप कहता 8 दिन में दवा आनी है। 8 दिन में बाप को तो खुराकें नहीं दिलवा सकते। ऐसे जन्नतें मिलेंगी। वो पीर कैसा जो तुझे बाप का एहतराम ना सिखा सका। वो पीर कैसा जो तुझे माँ की इज्जत न सिखा सका। आला हजरत फरमाते अगर बाप से बात भी करनी हो ना तो ऐसे बात करो जैसे रियाया का कोई शख्स अपने बादशाह से बात करता। बेशक बेशक हक आला हजरत ने अदब सिखाया। हाँ, हम इतना इज्जत देते हैं अपने माँ बाप को। सोचो गरिबान में अपने झांक के, पीर राजी तो अल्लाह राजी। किसने बताया बे? पीर राजी तो अल्लाह राजी नहीं, बाप राजी तो रब राजी, बेशक माँ राजी तो रब राजी। अगर ये नाराज है तो खुदा की कसम इतना रगड़ा जाएगा कि बचाने के लिए कब्र के अंदर कोई पीर भी नहीं है। हाँ, वहां भी मत समझना मुझसे पक्का बरेलवी तुम में भी कोई नहीं है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। पीर कहता 40 जुम्मेरातें चराग जलाइए, 48 जा रहे। अब्बा कहता बेटे 8 दिन में दवा दिलाइए। लाया दवा। पीर को क्या पसंद है तुझे अच्छी तरह मालूम है। बाप को क्या पसंद है ये नहीं जान पाया आज तक। घर में आता थैलियां छुपा छुपा के ला रहा है, ऐसे छुपा के ला रहा है कि माँ बाप की नजर न पड़ जाए। शर्म नहीं आ रही? वो माँ बाप जो तेरे इलाज के लिए अपने गुर्दे बेचने तैयार थे, आज उनके नसीब की तेरे दस्तरखान पे 2 रोटियां तक नहीं। तुझे लगता जन्नती है तू? सुन, कयामत के दिन एक बंदा ऐसा होगा जिसके अमाल में एक भी गुनाह नहीं होगा, एक भी गुनाह नहीं होगा। नेकियां ही नेकियां, अमल तो ले जाएंगे, सिर्फ नेकियां ही नेकियां। फरिश्ते जन्नत की तरफ लेके जाए, हुक्म होगा ठहर जाओ, फिर तो लो, ठहर जाओ, फिर तो लो, फिर तो ले जाएंगे गुनाह। गुनाह तो पहले से थे ही नहीं, सिर्फ नेकियां ही नेकियां, नेकियां पल्ले में रखी जाएंगी। एक छोटी सी पर्ची गिरेगी गुनाहों के पल्ले में, और वो एक गुनाह सारी नेकियों को खत्म कर देगा। एक गुनाह सारी नेकियों को खत्म कर देगा। हुक्म होगा फरिश्ता अब उठाओ, इसको दोज़ख के हवाले कर दो। वो बंदा कहेगा रोके, ए मेरे मालिक पूरी जिंदगी तेरी फरमाबरदारी की, कभी नाफरमानी नहीं की, आज तक मैंने नाफरमानी नहीं की है। आज तूने हुक्म दिया दोज़ख की तरफ जाने का, मालिक मैं जा रहा हूँ, लेकिन इतना बता दे मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है। वो कौन सा गुनाह है जिसने पूरी जिंदगी की नेकियां खत्म कर डाली। मालिक कम से कम बता तो सही मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है। जब इतना कहेगा हुक्म होगा फरिश्तों बताओ तो सही इसकी पर्ची में लिखा क्या है। फरिश्ते कहेंगे सुन, तूने पूरी जिंदगी नेक काम किए, कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन जिंदगी में एक बार अपनी माँ से तेज आवाज में बात कर ली थी। उसी तेज आवाज की वजह से अल्लाह ने तेरी सारी नेकियों को खत्म करके तेरे हिस्से में जहन्नम का परवाना लिख डाला। अल्लाह अल्लाह। तेज आवाज में बात करो तो दोज़ख का सफर है। फिर मुझे बताएं जवान बैठे हैं कितनी बार मां से अकड़ के बोले होंगे, माफी मांगी उनसे, कभी कभी काम नहीं मुझे माफ कर दे।
बीवी से 36 बार माफी मांगते हो क्योंकि घर छोड़ के न चली जाए। वो चली गई, तेरा घर उजड़ जाएगा। और माँ तो माँ है ना, तू गला भी काट दे तब भी तुझे छोड़ के नहीं जाएगी। बेशक हक है। हाँ, ये माँ की कुर्बानी होती है यार। बताओ तुमने कभी माँ के लिए उंगली कटाई? माँ ने तेरी पैदाइश पे अपना पेट कटा डाला, पेट कटा दिया। डॉक्टर ने कहा साइन चाहिए। किसके? शोहर के। का क्यों? का मर भी सकती है, बच भी सकती है। साइन होते जिंदगी मौत के साइन। तुमने कभी किए? कभी डॉक्टर ने तेरे नाम पे कभी लिए? कभी नहीं। मां से कहा जाता है कि साइन, अंगूठा लगा कि मेरी मौत का जिम्मेदार डॉक्टर नहीं है। वो खुशी से अंगूठा लगाती है। वो कहती है डॉक्टर मैं मर जाऊं तो कुछ नहीं, मेरे बच्चे को सलामत रखना। बेशक हक है। क्या सिला दिया हमने उस माँ को जिसने पेट तक हमारे लिए कटवा दिया। ये बैठो, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, पूछो इनसे। पेट की 7 खाले होती है, 7। अगर एक बार कट जाए तो कभी पहले की तरह नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। मां पूरी जिंदगी बोझ नहीं उठा सकती। तेरे लिए पेट कटाया उसने, तुझे जन्म दिया उसने। और यार पेट कटा के तुझे जन्म दिया, तूने कभी उंगली तक नहीं कटाई। क्या सिला दिया उसको तूने? कहता मुंह बंद रखा कर। तू बोलती है तो खून खोलता है, तू बोलती है तो तेरे नाम पे आंखों में खून उतर आया करता है। भौंकना बंद रखा कर। और मैं अक्सर कहा करता हूँ यार, लोग कहते हैं आजकल जबानों पे फालिज बहुत गिर रहा है। क्यों इतने फालिज गिरते हैं? तू नहीं जानता ये फालिज तेरे तानों की वजह से बाप की जबान पे गिर रहा है। ये फालिज तेरी वजह से बाप की जबान पे गिरा। तू कहेगा कैसे? सुन, जब तू अपने बाप को कहता है कुत्ते की तरह मत भौंका करो, तू अपने बाप को ये गाली देता है तो रब से वो गाली नहीं सुनी जाती है। उससे पहले कि तू अपनी जबान को ताला लगाए, रब फालिज डाल के बाप की जबान को ताला लगा देता है कि तू चुप रहेगा, ना तेरा बेटा तुझे ताने देगा, ना मुझे जलाल आएगा। इसलिए बाप की जबानों पे फालिज डाला जाता है। और कम नसीब है वो बेटे जो बाप को राजी न कर सके, खुश नसीब है वो बेटे जो जिंदगी लौटा करके माँ बाप को राजी रखते हैं। खुदा की कसम, अगर माँ बाप राजी हो गए तो काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी तुमसे राजी हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इज्जत किया करो माँ बाप की। क्या करें मौलाना, ड्यूटी से ही फुर्सत नहीं मिलती। अब्बा मर गया तो बरसी में एक दिन याद करेगा अब्बा। 5 लाख खर्च कर दो, मेरे अब्बा की बरसी है। और मैं तो एक डिग्री होल्डर आदमी और मैं सर्विसमैन हूं, पैसा बहुत दिया रब ने। सुन, तेरे पास पैसा है, 5 लाख दे के तुझे क्या लगता है वो जो 364 दिन तू बाप की कब्र पे नहीं गया, ये उस पैसे से भरपाई हो जाएगी? सोचा कभी तूने? और 364 दिन तेरा बाप तुझे कब्र में आवाजें देता रहा, तू गया, तू अपनी सर्विस में डूबा रहा, अपनी नौकरी में डूबा रहा। तुझे दुनिया का ऐश खा गया, तुझे दुनिया की रंगीनियां तेरी आंखों को अंधा कर चुकी, तो अपने बाप की कब्र तक न जा सका। और सुन, साल भर की बरसी पे 5 लाख न लगा, हर जुमे को बाप की कब्र पे हाथ उठा के 2 मिनट के लिए चला जाया, 2 मिनट के लिए चला जाया कर। खुदा की कसम, अल्लाह तुझे दुनिया में भी इज्जत अता करेगा, आखिरत में भी इज्जत अता करेगा। बेशक बेशक। हाँ जवानों, मैं देखता हूँ एग्जाम का वक्त आता, ये पढ़ दियो कलम। चल हम तो पढ़ देंगे, तूने भी कुछ पढ़ा के नहीं पढ़ा, खाली कलम पढ़वाने चला आया है। टांगे फैला के सोया, रात भर मोबाइल देखा, सुबह को मौलवी कलम फूंक रहा। सुनो, शेख सादी शिराजी फरमाते हैं अपने हिस्से का काम करो पहले, उसके बाद दुआएं करो। खाली दुआओं पे भरोसा करना फरमाते हिमाकत है, और खाली अपनी मेहनत पे भरोसा करना ये घमंड है। अपने हिस्से का काम करो पहले पढ़, फिर माँ से दुआ करा, उसके बाद मौलवी से कलम पढ़वा, फिर देख कामयाबी तेरा मुकद्दर होगा। बेशक। अम्मा से कभी पूछता नहीं, कभी दुआएं नहीं लेता, मौलवी से कह रहा दुकान खोलो, तो जैसी खोलता हूँ वैसी बंद करके आ जाता हूँ। इससे पूछ कै बजे खोल रहा, तो 10 बजे दुकान खोल रहा जाके। क्यों? कि दुनिया 10 बजे खोलती है। और जालिम, तुझे मुस्तफ़ा का फरमान याद नहीं रहा? मेरे नबी ने फरमाया, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। हुजूर ने तो उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत की दुआ मांगी थी, तू 10 बजे खोल रहा है, बरकत कहां से मिलेगी?
फजर की नमाज पढ़, रब की तस्बीह बयान कर, कुरान लेके बैठ, थोड़ा कुरान पढ़, नाश्ता कर, फिर जाके दुकान खोल। खुदा की कसम, या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ कह के दुकान खोल, शटर तेरा खुलेगा, रहमतें रब के दरवाजों की खुल जाएगी। बेशक हक है, हक है। ऐसे काम करके जाओ ना। मौलवी कलम पढ़ दे, मौलवी फेंका लिए बैठा, सब चीज का पास भी मौलवी कराएगा, तेरी दुकान में भी बरकत मौलवी के घर से आएगी। कम से कम खुदा को राजी करो, खुदा को। अगर खुदा राजी तो खुदा की कसम फिर बरकत ही बरकत है। बेशक बेशक। अगर रब नाराज है तो फिर कहीं से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, समझ रहे मेरी बात? अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। और रब राजी कैसे होगा? पहले मुस्तफा को राजी करो। अगर हुजूर राजी हो गए तो फिर खुदा भी राजी हो जाएगा। हाँ, हुजूर को राजी करने की कोशिश करो। तो मैं अर्ज कर रहा था, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जितने वली A to Z, 1 लाख हो 10 लाख हो, हर वली की कहानी आप पढ़िए, किसी वली की माँ उससे नाराज नहीं मिलेगी जिंदगी में। हर इंसान की विलायत के पीछे माँ का हाथ होता है। नबूवत का दरवाजा बंद है, भी विलायत का बंद नहीं है। आज भी माँ हाथ उठा दे कि खुदा की कसम तुम भी वली हो सकते हो, तुम भी वली हो सकते हो, लेकिन दुआएं लेने वाला तो हो माँ से। हम दुआएं नहीं लेते माँ से, बीवी से दुआएं ले रहे हैं। बीवी से दुआएं, उसकी मर्जी के मुताबिक दवा, उसकी मर्जी के मुताबिक कपड़ा। और कभी ईद आ जाया करे तो माँ को गाड़ी पे बैठा, दुकान पे लेके जा, खड़ा कर उसे आगे, और उसके बदन पे कपड़ा लगा। अम्मा ये कैसा लग रहा है, अम्मा ये कैसा लग रहा है। बात ये नहीं है कि तेरे लगाने से कपड़ा अच्छा लगेगा, जब तू उसको अपने आगे खड़ा करके उसके बदन पर कपड़ा लगाएगा ना, उसे बचपन की वो बात याद आएगी कि जब मैं बेटे को दुकान पे लाई थी, मैंने लगा के देखा था ये मेरे लाल को कैसा लग रहा है। मैंने 7 जोड़ी हटा के कहे थे ये अच्छा नहीं है, 8वें जोड़े पे कहा था हाँ इसमें मेरा लाल दूल्हा लग रहा है। जब वो बात याद आ गई, खुदा की कसम कपड़ा खरीदे न खरीदे, माँ के दिल से दुआएं निकलेंगी। और जब माँ के दिल की दुआएं निकलती है ना, तो खुदा की कसम दुआएं निकलने से पहले पहले अल्लाह मकबूलियत का परवाना अता फरमाता है। बेशक बेशक। ये कामयाबी का राज बता रहा हूं मैं तुम्हें। माँ बाप की दुआएं लेना, इनकी खिदमत करना, करेंगे खिदमत इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये मत सोच रहे मौलवी बीवी को मना करके जा रहे हैं। और बीवी को अपनी औकात भर खिला जितनी तेरी औकात है, लेकिन माँ को जरूरत भर जरूर दे। बीवी को औकात भर खिला, माँ को जरूरत भर दे। अगर तेरी बीवी 5000 का कपड़ा पहनती है तो माँ को 1000 का जरूर पहना। हाँ, ये तुझे काम आएगा। और वो 1000 का पहन के पता क्या कहती है? अल्लाह मेरे चांद को सलामत रखना, बेशक मेरे लाल को सलामत रखना। बीवी 5000 का पहन के कहती है तो शोहर लाए थे, अगर मैं लाती तो इससे अच्छा लेके आती। ये सच्ची बता रहा हूं, मैं लाती तो इससे अच्छा लाती, ये लाए तो ऐसा लायक है। और खुदा के बंदो, माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप की कदर किया करो। ये माँ बाप हुआ करते हैं प्यारे। अगर तुम अपाहिज हो जाओ, पूरी जिंदगी माँ बाप पाल लिया करते हैं, बूढ़े माँ बाप बच्चों से नहीं पला करते हैं। ये बात बेवकूफ़ी की नहीं, कम नसीबी की बात है। अल्लाह अकबर, जिसे माँ बाप मिले हैं मौका गनीमत है, राजी करके जन्नती हो जाओ, राजी करके जन्नत में जाने का इंतजाम कर लो। अल्लाह अकबर, याद करो वो बात, वो खातून बच्चे को लिए लेटी है।